हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपनी किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। चलिए शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं। उनको हमने इस तरीके से लंबी शेप में काट लिया है। गोभी ली है, उसको भी हमने काट लिया है। 2 मीडियम साइज के अनियन लेकर उनको हमने बारीक काट लिया है। 2 ही मीडियम साइज के टमाटर लेकर हमने उनको दरदरा पीस लिया है। 2 क्लोव लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको भी हमने काट लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का हमने यूज किया है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी हम यूज करेंगे। मसालों में हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी, 8-10 दाने हमने साबुत धनिया और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने किचन किंग मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी मिर्च का यूज किया है। आधा चम्मच हमने देगी मिर्च ली है और 1 चम्मच हम पिसा धनिया का यूज करेंगे। इसके अलावा 1 तेज पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च का भी हम यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें ये आलू ऐड करेंगे। गैस को तेज आंच पर कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन आलूओं को तल लेंगे। ये आलू तल गए हैं, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। गैस को सिम कर देंगे और इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। अब हम इस ऑयल में गोभी ऐड करेंगे। गैस को तेज आंच पर कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक गोभी को भी हम तल लेंगे। ये गोभी तल गई है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। गैस को सिम कर देंगे और गोभी को ऑयल से निकाल लेंगे। ये आलू और गोभी तलकर तैयार है। अब हम इसमें नमक आधा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा किचन किंग मसाला और कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, करीब 2 से 3 चम्मच। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें जीरा, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। भून लेंगे थोड़ा सा।
ये भुन गया है। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। करीब आधा मिनट। गैस को सिम ही रखेंगे। लहसुन और अदरक भुन गया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, भून लेंगे। अनियन को तब तक भूनेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ऑयल ना छोड़े। ये प्याज भून गई है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पर। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आधा मिनट तक भूनेंगे। आधा मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया, देगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और कुटी मिर्च, किचन किंग मसाला और हल्दी। मिक्स कर देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। मसाला भुन गया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक और कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे और करीब 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हो गया है मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें ये आलू और गोभी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए आधा मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। गैस को सिम आंच पर ही रखेंगे और इसे ढक देंगे। करीब 2 मिनट तक सिम आंच पर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें करीब 1 चम्मच नींबू का रस, कसूरी मेथी और हरा धनिया ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आधा मिनट तक बिना ढके इसको पकने देंगे। आधा मिनट हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को ढक देंगे। 2 मिनट तक ढककर रखा रहने देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला का क्या हाल है। 2 मिनट हो गए हैं। आइए चेक करते हैं हमारे ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला का क्या हाल है। ये देखिए, ये तैयार है। हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोभी मसाला बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। फॉर नाउ
बाय।